हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की टू प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम टू और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लास्ट वीडियो में सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है आपको, डेल यू अपॉन डेल टी माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 2u इक्वल टू 0। और आपको एक कंडीशन गिवन है यहाँ पर, u x कोमा 0 इक्वल टू 10 e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 6 e टू द पावर माइनस 4x। तो देखिए करते क्या है, सॉल्यूशन जब करेंगे हम, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करनी होती है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो द गिवन PDE इज, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सोल्व करना है, डेल यू अपॉन डेल टी माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 2u इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो u है हमारा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, u। तो u को लेट करना है हमें, वो किस किस का फंक्शन है, t और x का फंक्शन है। तो u को हम लेट कर लेंगे कैपिटल X इंटू कैपिटल T। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे, वेयर जो कैपिटल X होगा हमारा, वेयर कैपिटल X इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल x ओनली। कैपिटल X किसका फंक्शन है, केवल x का। एंड कैपिटल T इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल t ओनली। ठीक है, अब करते क्या है, देखिए इक्वेशन में जो हमें गिवन है वो क्या है, डेल यू अपॉन डेल टी की टर्म गिवन है। तो यानी आपको डेल यू अपॉन डेल टी फाइंड करना है। वो किससे फाइंड करेंगे, इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो यू का डिफरेंशियल हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल टी। और जब राइट साइड में जाएंगे तो एक्स कांस्टेंट रहेगा और टी का डिफरेंशियल हो जाएगा डी टी अपॉन डी स्मॉल टी। इसी तरह से हमें और क्या गिवन है इक्वेशन 1 में, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे, यानी इक्वेशन 2 का डिफरेंशियल कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यू का हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। और जब राइट साइड में जाएंगे तो टी कांस्टेंट रहेगा, एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। राइट साइड में हम डेरिवेटिव को डी की फॉर्म में लिख रहे हैं और लेफ्ट में डेल में। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में इसको बता चुका हूं आपको। ठीक है, अब करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में जो वैल्यूज आपने फाइंड किए हैं इन दोनों को यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो डेल यू अपॉन डेल टी की वैल्यू कितनी है, एक्स डी टी अपॉन डी स्मॉल टी माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, टी डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस यू 2u। तो +2 u कितना था आपका इक्वेशन 2 में, देखिए कितना है, एक्स टी है। तो इसको एक्स टी पुट कर दिया इक्वल टू 0। अब क्या करना होता है, हमें वेरिएबल को सेपरेट करना होता है कि जिससे एक्स वाले एक साथ हों और टी वाले एक साथ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने लेट किया है, क्या लेट किया है, एक्स टी। तो एक्स टी से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग बाय एक्स टी। तो एक्स टी से जब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1/टी डी टी अपॉन डी टी। और जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 1/x
डी एक्स अपॉन डी एक्स, और जब यहाँ पर एक्स टी से डिवाइड करेंगे तो एक्स टी से एक्स टी कैंसिल, 2 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम एक्स वेरिएबल को एक साइड और टी वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं। तो एक्स वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे आप, यानी एक्स को उस साइड ले गए तो 1/x डी एक्स अपॉन डी एक्स, और इस साइड क्या बचा आपका, 1/t डी टी अपॉन डी टी +2। ठीक है, तो ये हमने सेपरेट कर लिया वेरिएबल्स को, एक साइड एक्स वेरिएबल और एक साइड टी वेरिएबल हमारा हो जाएगा। जब ऐसा हो जाता है तो दो चीजें आपस में इक्वल हैं, तो इनको हम किसी ना किसी चीज के तो इक्वल होंगी ये, तो वो क्या, किसके इक्वल ले लेते हैं हम, के इक्वल ले लेते हैं। किसके इक्वल, के, तो इसको हम बोल देते हैं के। ठीक है, और इसको बोलेंगे इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, एक बार एक्स को आप के साथ लेंगे और फिर टी को आप के साथ लेंगे, टी वाला जो फंक्शन है। ठीक है, तो पहले एक्स वाले फंक्शन को मैं के साथ ले लेता हूं, तो देखिए क्या मिलेगा, 1/x डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू के। यही तो था, देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए, 1/x डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू के। अब ये एक्स इस साइड चला जाएगा के की साइड, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू आएगा के इंटू एक्स। इसको वन साइडेड करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस के एक्स इक्वल टू 0। अब इस अगर डी अपॉन डी एक्स को हम ऑपरेटर डी से डिनोट करें तो ये कैसे लिखी जाएगी, डी माइनस के, और एक्स कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको बोल सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 3। अब जो इक्वेशन 3 है ये आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे सोल्व करने के लिए आपको इसकी सी एफ और पी आई फाइंड करनी पड़ेगी। तो सी एफ के लिए सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, कैसे फाइंड करते हैं, डी के प्लेस पर इसमें एम कर देंगे पुट, तो एम माइनस के इक्वल टू 0, जिससे एम की वैल्यू क्या मिली आपको, ए मिली, तो एक रियल रूट मिला आपको। अब आप इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है एक्स, तो एक्स के इक्वल सॉल्यूशन होगा कैपिटल एक्स इक्वल टू C1 e⁻m1x होता है, तो m कितना है, के, यानी ये रूट कितना है, के, तो के इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे आप, अब आप इक्वेशन 3 से टी वाला जो फंक्शन है इसको के साथ में ले लेंगे। तो टी वाला फंक्शन क्या है आपका, नाउ 1/t डी टी अपॉन डी टी +2 इक्वल टू के। एक बार चेक कर लेते हैं, ये ठीक है, तो यही तो है। ठीक है, अब इसमें कैपिटल टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन डी टी +2t इक्वल टू के टी। अब इसको वन साइडेड कर लीजिए, तो डी टी अपॉन डी टी +2t माइनस के टी इक्वल टू 0। अब अगर आप इस d अपॉन डी टी को d से डिनोट करें तो ये इक्वेशन लिखी जाएगी d +2 माइनस के, और कॉमन क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 0। इसको बोल सकते हैं आप इक्वेशन 4। अब इसका सॉल्यूशन भी कैसे फाइंड करेंगे, सी एफ और पी आई की हेल्प से। तो सबसे पहले क्या फाइंड कर लीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड होगी, इसमें आप क्या करेंगे, डी के प्लेस पर m +2 माइनस के हो जाएगा, और इक्वल टू किसके, 0 के। तो इससे m की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो कितनी आ जाएगी आपकी, k-2 आ जाएगी। क्लियर। अब आपको इसकी सी एफ लिखनी है, और सी एफ इसका सॉल्यूशन होगा किसका, इक्वेशन 4 का। तो आप लिख सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 इज,
क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है टी, तो टी इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ तो आपकी क्या आएगी, सी वन आपने यहाँ पर यूज कर लिया, तो सी वन के बाद क्या यूज करेंगे, सी टू ई टू दी पावर एम एक्स होता है, तो कितना के माइनस टू, और एक्स के प्लेस पर क्या आएगा, टी आ जाएगा, स्मॉल टी, क्योंकि इक्वेशन किस में है, टी में है, स्मॉल टी में है, तो एक टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में आपने क्या लेट किया था, u इक्वल टू लेट किया था एक्स टी, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, x कितना है आपका सी वन ई टू दी पावर के एक्स इन टू, कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपके सामने है कितनी, सी टू ई टू दी पावर के माइनस टू इंटू टी। ठीक है, अब सी वन सी टू को एक साथ लिख लेंगे, तो u इक्वल टू सी वन सी टू, और देखिए सेम बेस पर पावर है, यहाँ पर बेस ई है यहाँ पर, तो ये पावर ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर के एक्स प्लस क्या है, ए माइनस टू टी, ए माइनस टू इंटू टी, ए माइनस टू इंटू टी, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 6, क्योंकि इक्वेशन 4 तक, 5 तक बनी है, 4 तक चेक कर लेते हैं, 4 तक बनी है तो 5 बोल देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 5। एक सेकंड देख लेते हैं, ये इक्वेशन 4, चलिए इसको 5, ये इक्वेशन 3, एक सेकंड इक्वेशन का नंबर देख लेंगे, इक्वेशन 3 ये थी भाई, और ये इक्वेशन 4 थी, और ये इक्वेशन 5 बोल दीजिए इसको, तो यहाँ पर भी इक्वेशन 4 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन 5 कर दीजिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी कितनी हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, अगर कंडीशन गिवन नहीं होती क्वेश्चन में तो यही सॉल्यूशन होता, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, आपकी क्या गिवन है ये देखिए। अब इस कंडीशन में देखिए, यू जो फंक्शन है हमारा वो किस किस का फंक्शन था, यहाँ पर एक्स का और टी का, तो यहाँ पर उसने कंडीशन में टी के प्लेस पर क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है, तो जब टी जीरो हो जाता है तो यू की वैल्यू कितनी हो जाती है, टेन ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस सिक्स ई टू द पावर माइनस फोर एक्स, यानी कंडीशन जो गिवन है हमारी वो है, एट टी इक्वल टू जीरो यू कितना हो जाएगा, टेन ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस सिक्स ई टू द पावर माइनस फोर एक्स। ठीक है, लेकिन एक बात और भी याद रखनी है आपको, जब कभी भी कंडीशन में आपकी एक से ज्यादा टर्म गिवन होंगी, देखिए इसमें दो टर्म गिवन है, तो अब यहाँ पर ये जो u की वैल्यू है इसमें सिंगल टर्म है, तो फिर कंपैरिजन में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो जब भी कंडीशन में एक से ज्यादा टर्म होती है तो पहले इसको जर्नलाइज कर लेते हैं। जर्नलाइज कैसे करेंगे, लेट सी वन सी टू को आप बी एन मान लीजिए, और u को लिख दीजिए जनरलाइज करके समेशन सी वन सी टू के प्लेस पर बी एन ई टू द पावर के एक्स प्लस के माइनस टू इंटू टी एंड एन वेरिंग फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट, अब इसको 7 बोल दीजिए आप। ठीक है, अब कंडीशन अप्लाई करिए, अब कंडीशन क्या थी आपकी, क्वेश्चन में गिवन टी इक्वल टू जीरो पर u कितना गिवन है, टेन ई टू द पावर, देख लीजिए टेन ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस सिक्स ई टू द पावर माइनस फोर एक्स, सिक्स ई टू द पावर माइनस फोर एक्स। अब ये कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, तो इक्वेशन 7 में u के प्लेस पर रख दीजिए, टेन ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस सिक्स ई टू द पावर माइनस फोर एक्स इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट बी एन ई टू द पावर के एक्स, और टी के प्लेस पर जब जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, यानी इतना ही मिलेगा अब आपको। अब आपको कंपैरिजन करनी है, तो लेफ्ट साइड में टू टर्म्स हैं, तो इनको कंपैरिजन करने के लिए टू टर्म्स चाहिए आपको राइट साइड में भी,
तो इसको समेशन को ओपन कर दीजिए। ओपन कैसे करेंगे, एन के प्लेस पर पहले वन पुट करिए तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो एन के प्लेस पर वन पुट किया तो बी वन ई टू दी पावर के एक्स। फिर सेकंड टर्म के लिए क्या पुट कर दीजिए, टू पुट कर दीजिए एन के प्लेस पर, तो बी टू ई टू दी पावर के एक्स। ऐसे ही फिर थर्ड टर्म में बी थ्री ई टू दी पावर के एक्स एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखिए कंपेयर करिए आप, इस टर्म को आप इस टर्म से कंपेयर कर दीजिए, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से। देखिए यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल में एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है, के। और यहाँ पर क्या है इस टर्म में, -1, तो के इक्वल टू आया -1। उसके बाद यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का कोफिशिएंट क्या है, b1। और यहाँ पर क्या है आपका 10, तो b1 किसके इक्वल आया, 10। इसी तरह से सेकंड टर्म को अब सेकंड टर्म से कंपेयर करिए, तो b2 के कितना आ जाएगा यहाँ पर, -4। और b2 कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। बाकी और कोई टर्म लेफ्ट साइड में नहीं है, तो आगे की जितनी भी टर्म है जीरो होंगी। और जीरो कब होंगी, जब b3 b4 b5 एंड सोन, ये सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। क्लियर। अब क्या करना है आपको, अब के की वैल्यू और b1 b2 b3 की वैल्यू, जितने भी ये bn है उनकी वैल्यू किस में पुट कर देनी है, इक्वेशन 7 में पुट कर देनी है। तो ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ के एंड b1 b2 एंड सोन इन इक्वेशन 7 में पुट कर दीजिए। अब डायरेक्ट तो पुट कर नहीं सकते, पहले समेशन ओपन करना पड़ेगा। तो n के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा b1 ई टू दी पावर के एक्स प्लस k-2 इंटू टी। फिर n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 2, तो क्या आ जाएगा b2 ई टू दी पावर के एक्स प्लस k-2 टी एंड सो ऑन, इसी तरह से ओपन हो जाएंगे। अब इसमें b1 की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो b1 की वैल्यू क्या है आपकी, 10 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। और बी, यहाँ पर के की वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखिए के की वैल्यू दो है, एक तो ये है और एक ये है। तो b1 के साथ में के की वैल्यू क्या आई थी, -1, तो क्या पुट करेंगे इस टाइम में, -1, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू ई टू दी पावर -x। यहाँ पर -1 पुट किया तो -2 -1 और -2 -3, तो ई टू दी पावर -3t प्लस सेकेंड टर्म पर आइए। अब यहाँ b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू है -6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -6 ई टू दी पावर, यहाँ पर के की वैल्यू कितनी पुट करेंगे इसके लिए, -4, तो -4x। यहाँ पर -4 किया तो -4 और 2 -6t। आगे की जो टर्म है ये सभी जीरो हो जाएंगी, क्योंकि b3 b4 b5 क्या है, जीरो है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम पूरी तरह से अब सोल्व हो चुकी है। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स टू सोल्व द पीडीई। क्या पीडीई गिवन है आपको, तो सबसे पहले तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो द गिवन पीडीई इज, क्या गिवन है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई +2u। इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, यही तो पार्शियल डिफरेंशियल है इक्वेशन है आपकी। और बाकी जो ये दो हैं ये तो कंडीशन है आपकी, इनको बाद में यूज करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, u, तो उसको क्या लेट करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे, x और y, तो इसको लेट करेंगे कैपिटल X कैपिटल Y। इसको इक्वेशन 2। और वेयर कैपिटल X इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल x ओनली
एंड कैपिटल वाई, इस बार वाई है वेरिएबल, एंड कैपिटल वाई इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई ओनली। ठीक है, अब इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन में आपको गिवन है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी इसको फाइंड करना है किसकी हेल्प से, इक्वेशन टू की। ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इक्वेशन टू का दो बार डिफरेंशियल कर दीजिए एक साथ आप, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यू का किया जब आपने, कितना आएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, दो बार एक साथ कर रहे हैं हम। अब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई एज इट इज रहेगा, और कैपिटल एक्स का हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दो बार कर दिया दोनों साइड। अब देखिए और क्या गिवन है, डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी आपको इक्वेशन टू का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, वाई के रेस्पेक्ट में। तो लेफ्ट में किया तो डेल यू अपॉन डेल वाई, राइट साइड में जाएंगे तो एक्स आपका कांस्टेंट, वाई का हो जाएगा, एक बार कर रहे हैं तो डी वाई अपॉन डी स्मॉल वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन, अब इक्वेशन वन में ये जो वैल्यूज फाइंड की है आपने इन डेरिवेटिव्स की, वो पुट कर दीजिए। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना है, वाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इक्वल टू किसके है, डेल यू अपॉन डेल वाई, वो कितना है, एक्स डी वाई अपॉन डी वाई, प्लस क्या है, टू यू। तो यू, यू कितना है आपका, इक्वेशन टू से देखिए एक्स वाई। ठीक है भाई, अब आपको इसको सेपरेट करना है, तो लेट क्या किया था आपने, एक्स वाई, तो ऑन डिवाइडिंग बाय एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए। देखिए डिवाइड करेंगे तो मैं इधर लिख देता हूँ कितना आएगा, जब इसे एक्स से डिवाइड करेंगे तो वाई, एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो वाई से वाई कैंसिल, ही आएगा वन अपॉन एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू यहाँ पर आएगा वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी वाई, प्लस यहाँ जब एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो टू बचेगा। अब इसके बाद करना क्या होता है, इक्वल के एक साइड एक वेरिएबल और इक्वल के दूसरी साइड दूसरे वेरिएबल्स की टर्म्स होनी चाहिए, तो ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। तो अब आप इसको क्या लेट कर सकते हैं, के लेट कर सकते हैं, के एज्यूम कर सकते हैं, तो इसको बोल दिया आपने इक्वेशन थ्री। अब एक बार एक्स के फंक्शन को के साथ लेना है, और फिर नेक्स्ट टाइम वाई के फंक्शन को के साथ लेना है। पहले मैं एक्स के फंक्शन को लूंगा के साथ में, देखिए कितना हो जाएगा। तो एक्स का फंक्शन है वन अपॉन एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसे किसके इक्वल ले लिया हमने, के इक्वल, यही तो था, देख लीजिए यही है। अब क्या करेंगे, ये एक्स इस साइड चला जाएगा तो क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, वन साइडेड करेंगे इक्वेशन को तो मिलेगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर स्मॉल में माइनस के कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो। अब अगर डी अपॉन डी एक्स को आप क्या बोलें, डी बोले, तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस के इंटू कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो, इसको बोल सकते हैं इक्वेशन फोर। ये क्या मिली आपको, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी क्या फाइंड करनी पड़ेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो डी के प्लेस पर इसमें क्या पुट कर दीजिए, एम, तो एम स्क्वायर माइनस के हो जाएगा, और इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के, तो इससे एम स्क्वायर किसके इक्वल आया, के इक्वल, तो एम की क्या वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस रूट के, यानी रूट के एंड माइनस रूट के, टू वैल्यूज आई और दोनों वैल्यूज कैसी हैं, रियल वैल्यूज हैं। तो अब आप इसकी क्या लिखेंगे, सी एफ लिखेंगे, यानी सी एफ ही सॉल्यूशन होगा इक्वेशन फोर का। डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फोर क्या होता है, यहाँ पर क्या है एक्स, तो एक्स इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई भी होता है, लेकिन पी आई जीरो हो जाएगा क्योंकि ये जीरो है राइट साइड में। तो एक्स इज इक्वल टू सी एफ, तो सी एफ लिख दीजिए, सी एफ क्या होगी, सी वन ई की पावर एम वन एक्स होता है, यानी पहला रूट, तो कितना, सी वन ई की पावर रूट के इंटू एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर
m2, यानी कितना है -√k इंटू स्मॉल एक्स। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, तो x की वैल्यू मिल गई हमें। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ से y का जो फंक्शन है उसे k के साथ में ले लेना है। तो y का क्या फंक्शन है, 1/y dy +2 = k। एक बार चेक कर लेते हैं यही है क्या। ठीक है, तो यही है। अब इसे सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करें। देखिए, पहले तो y से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, जिससे अपॉन से y कैंसिल हो जाए, कैपिटल Y से मल्टीप्लाई करिए। dy/dy +2y = अब इसको वन साइडेड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका dy/dy +2y - ky = 0। अब d/dy को अगर आप d बोलें, कैपिटल D, तो ये हो जाएगा d+2 - k × y = 0। इसको बोल सकते हैं आप इक्वेशन 5। अब इसे सोल्व करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, डी के प्लेस पर क्या हो जाएगा, m+2 - k, और जो भी ये आया इसको किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के। अब यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो m की वैल्यू क्या आएगी, k-2 आएगी। अब क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 में यहाँ पर क्या है, y, तो y = क्या होगा, CF, क्योंकि pi तो 0 हो जाएगा। आप CF लिख दीजिए। एक ही रूट मिला है आपको, रियल रूट है, तो C1 C2 आप यहाँ पर यूज कर चुके हैं कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट ले लीजिए C3 e⁻m, कितना है, k-2 इंटू क्या आएगा इस बार, स्मॉल y क्यों आया, क्योंकि ये इक्वेशन किस में है, y की टर्म में, स्मॉल y की टर्म में। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, कैपिटल Y की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 में u किसके इक्वल था आपका, कैपिटल XY के। तो u जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कैपिटल X कितना है आपका, ये है आपके सामने, कितना, C1 e⁻√k +C2 e⁻√k ये इसकी वैल्यू पुट करी x की, और t कितना आया था, t आया था आपका C3 e⁻k-2 इसको बोल सकते हैं आप इक्वेशन, कितनी इक्वेशन बन चुकी है, 5, तो इसको बोल सकते हैं इक्वेशन 6। तो ये जर्नल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब कंडीशन देखेंगे, कंडीशन क्या गिवन है, हमें उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। तो कंडीशन, ये दो कंडीशन गिवन है भैया आपको। तो पहले वो कंडीशन यूज करते हैं जिसमें राइट हैंड साइड में यहाँ पर 0 हो। तो पहले कौन सी कंडीशन यूज करनी है, ये वाली कंडीशन, u0, y = 0। यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या कंडीशन है वो, u0, y = 0। अब इसका मतलब समझिए, मतलब क्या है इसका, दैट इज, देखिए u किसका फंक्शन था, x का और y का फंक्शन था। तो जब यहाँ पर x के प्लेस पर क्या हो जाएगा, 0, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी इसका मतलब क्या है, एट x = 0 पर u कितना है, 0। तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है किस पर, इक्वेशन नंबर 6 पर। तो कर दीजिए, इक्वेशन 6 में u के प्लेस पर 0 कर देंगे, और x के प्लेस पर भी 0 पुट करेंगे। तो C1, यहाँ पर x के प्लेस पर 0 किया तो e⁻0 1 हो गया, तो C1 बचा। इसी तरह से प्लस यहाँ पर भी x के प्लेस पर 0 किया तो ये e⁻0 1, तो यहाँ पर बचा C। तो C1 + C2 इंटू C3 e⁻k-2 इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें x नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर ये दो फैक्टर हैं आपके, इनमें इन दोनों का प्रोडक्ट है 0। दो फैक्टर का अगर प्रोडक्ट 0 है तो एक बात तो अ, है कि उनमें से एक फैक्टर 0 जरूर होता है।
तो अब या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो ये तो जीरो हो नहीं सकता सेकंड वाला फैक्टर, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो इक्वेशन 6 में जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 6 पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको आप जीरो नहीं करेंगे, बल्कि कौन से फैक्टर को जीरो करेंगे, C1 प्लस C2 को जीरो कर देंगे। इससे C2 की क्या वैल्यू आएगी, C2 की वैल्यू आएगी -C1। उसको किस में पुट करेंगे आप, इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 6 में आप C2 के प्लेस पर -C1 पुट कर दीजिए। तो C1 e⁻√kx, C2 के प्लेस पर -C1 e⁻√kx इंटू C3 e⁻k-2 इंटू वाई। अब C1 कॉमन ले लीजिए, तो C1 और ये इधर से C3 भी एक साथ लिख दीजिए। क्या बचा, e⁻√k इंटू एक्स माइनस e⁻√k इंटू एक्स इंटू e⁻k-2 वाई। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में दो कंडीशन गिवन थी, एक कंडीशन हमने अप्लाई कर ली, दूसरी कंडीशन देखेंगे क्या है। दूसरी कंडीशन है आपकी डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो पहले तो डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड कर लीजिए आप इसका। ठीक है, वो भी करेंगे, लेकिन एक चीज और देखिए कि जो सेकंड कंडीशन है इसमें कितनी टर्म है, दो टर्म है। तो मैंने बताया था अगर टर्म जो है वो एक से ज्यादा है तो उस कंडीशन को अप्लाई करने से पहले पहले इक्वेशन को जर्नलाइज कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे आप जर्नलाइज कर लीजिए। जर्नलाइज कैसे करेंगे, ये जो कांस्टेंट है C1 C3, इनको Bn ले लीजिए। C1 C3 को आप क्या ले लेते हैं, Bn, और इसको जर्नलाइज कर दीजिए। कैसे करेंगे, समेशन लगाएंगे C1 C3 के प्लेस पर Bn e⁻√k इंटू एक्स माइनस e⁻√k एक्स e⁻k-2 वाई, और इसको बोल दीजिए इक्वेशन 7, और n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। अब जो भी कंडीशन अप्लाई करेंगे वो किस पर अप्लाई करेंगे, 7 पर करेंगे, 6 को भूल जाएंगे, क्योंकि 6 इम्प्रूव्ड होकर क्या हुई है, 7 बनी है। अब देखिए इस पर कंडीशन क्या लगाएंगे आप, कंडीशन ये है आपकी डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू किस पर, यहाँ पर कौन जीरो है, एक्स जीरो है, क्योंकि ये प्लेस किसका है, एक्स का है। तो जब एक्स जीरो होगा तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये होगी। तो सबसे पहले तो डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करना है, यानी इसका डिफरेंशियल कर लीजिए एक्स के रेस्पेक्ट। तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशियल करेंगे, एक सेकंड देख लीजिए, डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में ही है ना। तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर लीजिए। जब डिफरेंशियल करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो n=1 टू इनफाइनाइट Bn एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है, e⁻√kx का डिफरेंशियल हो जाएगा √k e⁻√kx, और इसका डिफरेंशियल होगा -√k इंटू e⁻√kx, तो माइनस माइनस प्लस √k e⁻√kx, ये हो गया। और ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें x नहीं है, एक कांस्टेंट है। अब कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। कंडीशन क्या गिवन है, व्हेन x=0। अगर x जीरो है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 1 + e⁻³ यही तो गिवन है, चेक कर सकते हैं आप, ये गिवन। ठीक है, करिए अप्लाई, देखिए क्या होगा। यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स के प्लेस पर कितना आ जाएगा, 1 + e⁻³ और x के प्लेस पर जीरो कर दीजिए। तो जब यहाँ x के प्लेस पर जीरो करेंगे तो e⁻0 ये भी 1, तो यहाँ पर जीरो करेंगे तो e⁻0 ये भी 1, और √k और √k बचा। तो √k कितना हो गया, 2 √k। यहाँ पर बचेगा समेशन Bn इंटू 2 √k और n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, एंड यहाँ पर कितना बचेगा, e⁻k-2 वाई। क्लियर है भाई। अब इसे कंपेयर करना होगा हमें। ठीक है, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड में टू टर्म्स हैं हमारी, तो टू टर्म्स को कंपेयर करने के लिए राइट साइड में भी कितनी टर्म्स आपके पास होनी चाहिए, टू टर्म्स होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये जो समेशन है
इसको ओपन कर लेंगे, समेशन को ओपन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। और समेशन को ओपन करने से पहले इस वन को लिख सकते हैं आप e⁻0y, क्योंकि ये e⁻y की फॉर्म में है, तो इसको भी e⁻y की फॉर्म में लिख लिया, प्लस e⁻−3y। समेशन ओपन कर दीजिए, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, b1 2√k इंटू e⁻k−2y। ये फर्स्ट टर्म, जब सेकंड टर्म करेंगे तो n के प्लेस पर 2, यानी b2 2√k e⁻k−2y एंड सोन, ऐसे ही b3 b4 b5 तक आगे तक कर सकते हैं आप। अब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से कंपेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर ये y था, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है, k-2, और यहाँ पर क्या है, 0। तो इक्वल कर दिया तो k कितना आया, 2। इसी तरह से यहाँ पर इसका कोफिशिएंट जो है वो क्या है, b1 2√k, और इधर कितना है, 1 है, 1। और k की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, तो ये 2 वैल्यू भी रख दीजिए इसमें। तो b1 2√2 1। तो इससे b1 कितना मिला आपको, b1 मिल गया 1/2√2। एक तो ये मिला b1, और एक ये k मिला आपको, इस फर्स्ट टर्म को जब कंपेयर किया फर्स्ट टर्म से। अब सेकंड टर्म को कंपेयर कर दीजिए, तो सेकंड टर्म में यहाँ पर k-2 है भाई, और यहाँ पर कितना है, -3, तो इक्वल हो जाएगा -3 के। तो k की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -1 आएगी, क्योंकि 2 इस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। अब इसी तरह से इसका कोफिशिएंट देखिए कितना है, b2 2√k, और इधर कितना है, प्लस का 1 है। और k की वैल्यू अब क्या पुट करेंगे इसमें, k की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। k की वैल्यू कितनी आई है आपकी, k की वैल्यू आई है आपकी यहाँ पर -1, तो यहाँ पर b2 हो जाएगा 1/2 √k माइनस k के प्लेस पर -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा b2 आपका 1/2 आयोटा, क्योंकि √-1 क्या होता है, आयोटा होता है। अब क्या करेंगे आप, ये b2 b1 की वैल्यू और k की वैल्यू ये किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 7 में पुट करेंगे। अब 7 में डायरेक्ट तो पुट होगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 7 को ओपन करना पड़ेगा, इक्वेशन 7 को ओपन करना पड़ेगा। तो यही तो इक्वेशन 7 है आपके सामने जो लिखी हुई है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, समेशन को ओपन कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा, इसको ओपन करते हैं 7 इक्वेशन को। तो u=n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, तो b1 e⁻√kx -e⁻√kx इंटू e⁻k−2y। फिर जब सेकंड टर्म आएगी तो b1 यहाँ 2 पुट करेंगे, तो b2 e⁻√kx -e⁻√kx इंटू e⁻k−2y एंड सो ऑन। इसी तरह से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें b1 की वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, b1 कितना आया था आपका, b1 आया है आपका 1/2√2, और ये k कितना आया है, b1 के साथ में k कितना है, 2, तो यहाँ पर k के प्लेस पर हो जाएगा 2, तो e⁻√2x और e⁻−√2x इंटू e⁻k कितना है यहाँ, 2 है, तो 2 में से 2 गया 0, तो e⁻0 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। प्लस अब सेकंड टर्म पर आते हैं, यहाँ पर b2 कितना है आपका 1/2 आयोटा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, e⁻k के प्लेस पर यहाँ पर कितना पुट करेंगे, -1। -1 करेंगे तो √k यानी कितना हो जाएगा, आयोटा x, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, -आयोटा x इंटू के प्लेस पर यहाँ कितना पुट करेंगे, -1, तो -1 और -2 e⁻−3
3y। और आगे की जो भी टर्म होंगी वो सब जीरो हो जाएंगी, क्योंकि b1 और b2 ही आपको मिलेगा, बाकी आगे की वैल्यू सब b3 b4 जीरो होंगी। अब देखिए इसको क्या कर लेते हैं हमने, इसको सोल्व करने के लिए ये जो टू है, अगर इसको आप इसके अपॉन में कंसीडर करें तो ये देखिए फॉर्मूला बन रहा है e⁻θ माइनस e⁻−θ अपॉन टू। तो 1/√2 तो अलग किया और ये हो गया e⁻θ माइनस e⁻−θ अपॉन टू। ये होता है फॉर्मूला किसका, साइन हाइपरबोलिक थीटा, और थीटा का काम कौन कर रहा है, √2x। तो ये फॉर्मूला बन गया। प्लस अगर इस 2i को मैं इसके अपॉन में कंसीडर करूं तो ये हो गया e⁻i θ माइनस e⁻−i θ अपॉन 2i, 2i उठा या 2i। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का, क्योंकि आई उठा आ रहा है तो हाइपरबोलिक नहीं आएगा, तो साइन थीटा, यानी साइन थीटा कितना है यहाँ पर, एक्स। तो ये हो गया साइन एक्स। इन टू में क्या है, e⁻−3y। और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।